हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सोल्व करेंगे। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों सवालों में 3-3 संख्या दी गई हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें 2 संख्याएं होती थी। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हम लिखेंगे 12, 15 और 21। हमने पहला सवाल लिखा 12, 15 और 21। अब हम हल डाल के लिखेंगे दी गई संख्याएं। अब हम वो संख्या लिखेंगे जो हमें दी गई हैं। तो संख्या 12, 15 और उसके बाद है 21। तो हम लिख लेंगे 21। अब हम क्या करते हैं, तो चाहे हमें एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो, तो हमें उन संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर हम लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड और फिर हम लिखेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमको लिख लेना है 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम एक रफ पेज लेंगे और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आपको समझते जाना है। हमने 12 लिखा और एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 छंग 12, 6 बार चला गया। अब 2 से भाग करेंगे फिर दोबारा से हम, तो 2 3 6 और 3 का फिर 3 से ही भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो कितने गुणनखंड निकल के आए 12 के? 2 गुणा में 2 गुणा 3। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ? तो 2 लिख के हम उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे, गुणा में 3। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 लिखा, अब एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि यह इकाई अंक विषम है। तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे, 3 5 है 15, 5 में से 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड निकल के आ गए 3 गुणा में 5। अब हम 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो संख्या लिखी 21, फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है। तो हम किससे भाग करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 7 21, 7 बार में भाग चला जाएगा। अब 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि एक 7 अभाज्य संख्या है। तो 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड निकल के आ गए 3 गुणा में 7। ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 12 के 2 की घात 2 गुणा 3, ये 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखा, अब कोष्टक में उन संख्याओं को लिखेंगे हम 12, 15 और 21। अब बराबर डाल के अब एलसीएम में क्या करते हैं, हम लिखना सभी को है और बड़ी घात को लिखना है और रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और चलते जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे और जो संख्या हैं उनको हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 मिला, तो 2 सिर्फ यही है, तो हम 2 के ऊपर 2 घात लिख लेंगे, 2 के ऊपर 2 की घात को, क्योंकि हमको सर्वश्रेष्ठ घात को लिखना है। फिर हम 3 पे गए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो 3 पे गए, तो 3 मिलाए, तो 3 से 3 एक ही बार ही है, तो 3 के ऊपर कोई घात नहीं है, तो 3 ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब हम नीचे आए 15 के अभाज्य गुणनखंड पे, तो 3 हमने लिख लिया। तो अब कौन मिला हमें? 5 मिला। 5 पहली बार मिला तो हम 5 को लिख लेंगे। अब 21 के गुणनखंड पे आए, तो 3 मिला हमें, तो 3 तो हमने लिख चुका है, तो 3 को नहीं लिखेंगे। अब क्या मिला हमको? 7 मिला, तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 के ऊपर 2 घात का मतलब होता है 4। 4 और 3 12, 12 और 5 60। 60 गुणा में 7 करेंगे हम, तो 60 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब 7 का 6 में करेंगे, 7 छंग 42। कितना निकल के आ गया? 420। तो 420 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है।
तो हम हेडिंग डालेंगे HCF और उन संख्याओं को लिखेंगे। हेडिंग डाली HCF 12, 15 और 21 का। तो HCF क्या कहता है, जो गुणनखंडों में कॉमन हो, मतलब जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो, तो वही HCF होता है। तो इन तीनों में कौन कॉमन है, 3 हमें यहाँ भी दिखा, 3 यहाँ भी दिखा और 3 यहाँ भी दिखा। तो 3 सिर्फ सिंगल है, मतलब इसके ऊपर कोई सी घात नहीं है, तो 3 ही हम लिखेंगे। तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो LCM क्या निकल के आया हमारा 420 और HCF निकल के आ गया 3। हम फिनिश लाइन लिखेंगे 12, 15 और 21 के LCM 420 है और HCF 3 है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अतः संख्या 12, 15 और 21 का LCM 420 है और HCF 3 है। हमने दूसरा प्रश्न लिखा 17, 23 और 29। अब हम हल डाल के लिखेंगे दी गई संख्या, वो संख्या लिखेंगे 17, 23 और 29। इस तरीके से हमको लिख लेना है दी गई संख्या 17, 23 और 29। अब हमको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम हेडिंग डालेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम हेडिंग डालेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम हेडिंग डालेंगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हमको लिख लेना है। 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो पहले 17 लिखा, फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो ये 17 के गुणनखंड निकल के आ गए। अब 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के गुणनखंड भी नहीं टूटेंगे, तो हमको 23 भी इसी तरीके से लिख लेना है। अब 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनको भी हम गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते, तो 29 को भी इसी तरीके से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM हेडिंग डालेंगे और संख्या को लिखेंगे। इस तरीके से हमको लिख लेना है LCM 17, 23 और 29। अब हम क्या करते हैं, LCM में सबसे ऊंची घातों को लिखते हैं और सब संख्याओं को लिखते हैं। तो 17 की 17 ऊंची घात है 23 और गुणा 29 हमने लिख लिया। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो पहले हम 23 और 17 का गुणा करेंगे। तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 23 और फिर हम 17 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 का 3 में पढ़ेंगे, तो 7 के 21 का 1 हाथ के आए, 7 के 21 के 1 हाथ के आया 2। अब 7 का 2 में पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अब हम 1 का पारा पढ़ेंगे, 1 का 3 में पढ़ेंगे 3 और 1 का 2 में पढ़ेंगे 2। अब इनको जोड़ दो, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3। ठीक है, 17 और 23 का हम लिख देंगे। 17 और 23 का गुणा लिखेंगे हम, 391 आ गया। अब गुणा में 29। अब हम क्या करेंगे, ये 391 का 23 में गुणा करेंगे, 29 में गुणा करेंगे। अब 9 का 1 में पारा पढ़ेंगे, तो 9 एकम 9। अब 9 का 9 में पढ़ेंगे, 9 9 में 81 की 1 हाथ के आया 8। अब 9 का 3 में पढ़ेंगे, 9 3 27, 27 और 8, 27 और 8 35 हमारे, तो 35 के 35। अब हम 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 का 1 में पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 का 9 में पढ़ेंगे, 2 9 में 18 की 8 हाथ के आया 1, 2 3 6 और 1 7। अब हम इनको जोड़ देंगे, तो 9 का 9, 1 और 2 3, 8 और 5 13 की 3 हाथ के आया 1, ये 4 होगा, 7 और 4 11। तो कितना निकल के आया हमारा LCM 11 339। तो हम लिखेंगे 11 339। ठीक है, ये हमारा LCM निकल के आ गया। अब हमें HCF निकालना है, तो हम हेडिंग डालेंगे HCF। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे HCF 17, 23 और 29। अब HCF क्या कहता है, जो तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो, वही HCF होता है। अब यहाँ हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कॉमन है ही नहीं। तो 17 इधर है, तो 17 इन दोनों में नहीं है। 23 यहाँ पे है, तो 23 इन दोनों में नहीं है। 29 अगर नीचे है, तो ऊपर दोनों में नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम गुणा में 1 लिख सकते हैं। जब कॉमन कुछ नहीं होता, तो वहाँ हम 1 मान लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 17 है, तो 17 का हम 1 में गुणा करें तो भी 17 ही आएगा, और 17 का गुणा नहीं करें, केवल 17 ही लिखें, तब भी 17 ही आएगा। जैसे मैंने आपके लिखा 50 लिखा, तो 50 में हम 1 का गुणा करें तब भी 50 ही आएगा, और 50 में ना करें गुणा 1 का, तब भी 50 ही आएगा। तो ठीक है,
तो दुनिया की कोई भी संख्या ले आओ जिसमें आप 1 का गुणा करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 अपने मन से लिख देंगे। तो अब कॉमन तीनों में क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब भी कुछ कॉमन ना निकले, जब भी गुणनखंड में कोई भी कॉमन ना निकले तो वहाँ कॉमन 1 जरूर होगा, वो छिपा होता है, लेकिन हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारा HCF निकल के आ गया 1, यही हमारा HCF है। इस तरीके से आप गुणनखंड के LCM और LCM निकाल सकते हैं। अब हम फिनिश लाइन लिखेंगे, इस तरीके से हम फिनिश लाइन लिखेंगे। अतः संख्या 17, 23 और 29 का LCM 11,339 है और HCF 1 है। अब हम तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने तीसरा सवाल लिखा 8, 9 और 25। अब हम क्या करेंगे, हल डाल के लिखेंगे दी गई संख्या जैसा कि हम करते हैं, और उन संख्याओं को लिखेंगे हम इस तरीके से हम लिख लेंगे दी गई संख्या 8, 9 और 25। अब हम LCM और HCM निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम हेडिंग डालेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरी हेडिंग डालेंगे हम 9 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम तीसरी हेडिंग डालेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो शुरुआत हम 8 से करेंगे, तो पहले 8 के गुणनखंड निकालेंगे हम। तो हमने संख्या लिखी 8, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। 2 का भाग करेंगे अब, 2 एकम 2। अब 8 के गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब 2 3 बार रिपीट हुआ तो हम 2 लिख कर उसके ऊपर का 3 लिख देंगे। अब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम खड़ी लाइन लेंगे और एक आड़ी लाइन। तो हम यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। यहाँ 1 आ गया, मतलब गुणनखंड समाप्त हो गया। तो 3 2 बार रिपीट हुआ तो 3 को एक बार लिखकर उसके ऊपर उतने की घात लगा देंगे। अब 25 का गुणनखंड निकालेंगे हम। तो 25 का गुणनखंड निकालने के लिए हम 25 संख्या लिखेंगे, फिर एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब हम पहले शुरुआत 2 से करेंगे, तो 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, इकाई अंक विषम है इसका। तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 25, 5 बार में भाग चला जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब 1 आ गया, मतलब गुणनखंड समाप्त हो गया। तो 5 2 बार रिपीट हुआ तो 5 को एक बार लिखकर उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे LCM और उन तीनों संख्याओं को लिखेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको लिखना है और उनकी बड़ी घात को लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में हमको 2 मिला, तो 2 सिर्फ यही है, 2 यहाँ नहीं है। तो 2 के ऊपर सबसे बड़ी घात भी यही है, तो हम 2 के ऊपर 3 की घात को लिख देंगे। अब हम 3 पे आए, 9 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3 सिर्फ यही है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो 3 के ऊपर 2 की घात ही सर्वश्रेष्ठ है हमारी, तो इसको लिख देंगे हम। अब 25 के अभाज्य गुणनखंड पे आए हम, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड पे हमें 5 मिला, तो 5 इन दोनों में नहीं है, तो 5 के ऊपर 2 की घात हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 तो मतलब कितना होगा, 3 9, फिर गुणा में 5 गुणा 5 तो 25। अब हम सोल्व करेंगे, 8 नाम 72, 8 और 9 का गुणा 72 हो जाएगा, वो 25 का 25 लिख देंगे। अब हम 25 और 72 का गुणा करेंगे। तो 72 लिखा हमने, गुणा में 25। तो हम 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, हाथ के आया 1। अब 5 का 7 में करेंगे, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, अब हम 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 के 14। अब हम इनको जोड़ देंगे, 0 का 0, 6 और 4 10 की 0, हाथ के आया 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8। अब 1 का 1, ठीक, कितने आया हमारा, 1800। LCM निकल के आ गया हमारा 1800, ये हमारा LCM निकल के आ गया। अब हम एडिंग डालेंगे HCF। तो हमने एडिंग डाली HCF 8, 9 और 25। अब HCF के लिए क्या करते हैं, हम तीनों में कॉमन देखते हैं, मतलब जो
संख्या के बाद गुणनखंड है उनमें कॉमन होना चाहिए। तो हमने तीनों संख्या में कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमने पिछले सवाल में क्या कहा था, जब कॉमन कुछ भी ना हो तो वहाँ क्या होता है, एक होता है। तो हम अपनी मर्जी से एक लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने कॉमन एक लगा लिया तो हम समझ जाएंगे यहाँ एक ही कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ एक कॉमन होता है। तो जब भी कुछ ना हो तो वहाँ एक कॉमन जरूर होता है। तो हम इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो इसका एचसीएफ निकल के आ गया एक। तो एचसीएफ कितना है, एक। ऐसे पूर्णांक जिनका एचसीएफ एक हो उन्हें हम सहभाज्य पूर्णांक भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, एक। तो अब हम फिनिश लाइन लिखेंगे। इस तरीके से हमको लिख लेना है, अतः संख्या 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800 और एचसीएफ एक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की वीडियो को आप देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।